गीता को जिसने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न किया हो, ऐसा कोई पुरुष कभी एक शब्द भी कह देता है तो निश्चित रूप से वह अपभ्रंश होने पर भी मंत्र बन जाता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे वो अनिमिल हो, चाहे वो अक्षर समझ में ना आए, लेकिन श्रद्धा से लिया हुआ वह नाम मनुष्य के लिए इतना प्रभावी होता है कि मेटत कठिन कुअंक भाल के। उसके प्रारब्ध में भी कुछ उल्टा लिखा हो, लेकिन वो मंत्र निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालकर और उसके प्रारब्ध के भोग को भी कुछ कम कर देते हैं। संपूर्ण तो नहीं मिटता है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से कमी हो जाती है। 2 दिन 3 दिन से हम आपके सामने तीसरे अध्याय के कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, कर्म के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए कर्म करो और इसमें तुमको बहुत लाभ मिलेगा। एकदम से कोई संन्यास ले नहीं सकता है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कोई व्यक्ति तुरंत काम को छोड़ दे तो होना बहुत कठिन है, और संन्यास लेना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए प्राचीन काल में बहुत कम लोग संन्यास लेते थे। अब कलयुग में संन्यास कमाई का साधन बन गया। वो कहते हुए मुझे लज्जा भी आती, लेकिन सत्य है, इसलिए कहना पड़ता है। अन्न क्षेत्र बहुत सारे हैं हरिद्वार में। घर में जब लड़ाई हो जाती कई लोगों की तो हरिद्वार पहुंच जाते हैं, 8 आने का गेरू खरीद लेते हैं, हर की पैड़ी पर कपड़े रंग लेते हैं, क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसी बहुसंख्यक होने के कारण इस सन्यास की मर्यादा उतनी श्रेष्ठ रही नहीं और लोग उसके प्रति सम्मान भी नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा न च संन्यासनादेव। केवल सन्यास लेने से आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। सिद्धिम समधिगच्छति, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मन का सन्यास बड़ा सन्यास। इसी के संबंध में कहीं अन्यत्र दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, कवि हैं, श्रेष्ठ हैं, उन लोगों ने काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, धीरे धीरे कामना पूर्ण किए हुए कर्म को अकाम बनाने का यदि आप प्रयत्न कर डालें तो वो कर्म आपको दुख नहीं देगा। आपको उसमें से बहुत शांति मिलेगी कि कामनाहीन कर्म है। कामना पूर्ण कर्म और कर्तव्य पूर्ण कर्म, इसमें अंतर है। कर्तव्य मानकर जो काम किया जाता है उसको पूर्ण कर लेने के बाद व्यक्ति के भीतर एक आत्मसंतुष्टि जागती है। कामना पूर्ण कर्म करने के बाद कामना पूर्ण नहीं हुई तो न तो दिन में भोजन हजम नहीं होता और रात को नींद नहीं आती। इसलिए तो बहुत अच्छा उपाय भगवान ने बताया, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें हाथ में से कोई सोने की अंगूठी निकाली जाती है। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें आदमी बैठकर आने वाले व्यक्ति के हृदय को पढ़ने का प्रयत्न करता है। गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है जिसमें आदमी कोई उड़ जाता है। गीता की सिद्धि है समत्व योग। आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपका कर्म, आपका जीवन समत्व योग में रहे। और उसी को फिर महात्मा गांधी जी रोज पाठ कराते थे। चाहे तो आप बुद्धि का समत्व योग कह लें और चाहे उसको आप स्थित प्रज्ञ कह लें, दोनों पर्याय हैं, दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है।